क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो हमने 5 कर लिए। छठा देखो, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1। तो ये अभी हो गया हमारा 3/3 का, 3 को और 3 को। अब सिद्ध करके दिखाना है कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर होता है एफ ए प्लस बी के। चलो एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। अब एफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्या दे रखा है? एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें x की जगह पर क्या रख लेंगे? a, तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। और x की जगह b रख लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एफ बी, ठीक है। तो और फिर हम दोनों की गुणा कर लेंगे। देखो चूंकि एफ ए बराबर, तो बस केवल आपको x की जगह पर a ही तो रखना है, तो कोस a, ठीक है। फिर माइनस की साइन ए और 0, फिर आएगा साइन ए कोस ए, फिर 0 और 0 0 1। इसी प्रकार अगर आप एफ बी की वैल्यू लिखेंगे तो केवल x की जगह पर आपको b लिखना है, कोस बी माइनस के साइन बी और 0, फिर साइन बी कोस ए सॉरी बी 0 और 0 0 1। अब आपको करना क्या है? अब इन दोनों की गुणा करनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS लेके चलेंगे आप, एफ ए इंटू में एफ बी बराबर, दोनों की गुणा करके देख रहे हैं। देखो गुणा करेंगे तो पहले एफ ए लिख लेते हैं। एफ ए की वैल्यू कितनी है? कोस ए माइनस के साइन ए और 0, यहां जाएगी साइन ए कोस ए 0 0 0 1। चलो अब इसकी गुणा करते हैं किससे? बी वाले से। तो कोस बी माइनस के साइन बी और 0, फिर लिखेंगे साइन बी कोस बी 0 0 0 1। अब इन दोनों की गुणा करेंगे। तो गुणा का नियम याद होगा आपके, रो की गुणा किससे करेंगे? कॉलम से। तो चलो रो की गुणा कॉलम से करके देखते हैं। तो रो की गुणा यानी कोस ए की गुणा किससे होगी? कोस बी से। तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी, ठीक है। फिर साइन की गुणा करेंगे साइन बी से, तो माइनस की साइन ए और साइन बी, ठीक है। फिर पहली रो की गुणा होगी दूसरे कॉलम के साथ, तो क्या आएगा? कोस ए की गुणा माइनस के साइन बी से करेंगे तो क्या आएगा? कोस ए माइनस के साइन बी। यहाँ लिखेंगे कोस ए और माइनस के साइन बी, माइनस की साइन, ठीक है। कोस ए की गुणा किससे होगी? माइनस की साइन बी से। फिर आप गुणा करेंगे साइन ए की किससे? कोस बी से। तो यहां लिखेंगे ये माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, है ना। और साइन ए कोस बी, चलो नीचे लिख देता हूं साइन ए कोस बी, ठीक है। फिर लास्ट पहली रो की लास्ट कॉलम से करेंगे तो कोस ए की 0 से होगी 0, साइन ए की 0 से होगी 0 और 0 की 1 से होगी तो क्या आएगा? 0। इसका लास्ट कॉलम क्या बनेगा? 0, ठीक है। तो बेटा के सही तरह से थोड़ा बड़ा हो गया। तो दोबारा देखो, एक लाइन में पूरी में आया नहीं तो छोटा छोटा लिख लेते हैं। कोस ए की कोस बी से करी तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी, फिर माइनस की साइन ए साइन बी, साइन ए साइन, ठीक है। फिर गुणा करेंगे कोस ए की माइनस के साइन बी से, तो क्या आएगा? माइनस की कोस ए साइन बी। और जब साइन ए की इससे करेंगे कोस बी से तो क्या आएगा? माइनस की साइन ए और कोस बी, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? 0। अब साइन ए की गुणा करो कोस बी से, है ना। दूसरी रो की पहले कॉलम से गुणा करो तो क्या आएगा? साइन ए कोस बी, फिर कोस ए की करोगे साइन बी से तो क्या आएगा? कोस ए, है ना, प्लस के बीच में और साइन बी, और फिर क्या आएगा? 0। अब R1 की गुणा करेंगे C2 से तो क्या आएगा? माइनस की साइन ए साइन बी, माइनस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और कोस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस की कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, और लास्ट में क्या आएगा? 0। अब R3 की गुणा करेंगे किससे? C1 से,
तो C1 से गुणा करेंगे 0 0 और 0, ये 0 आएगा। फिर आएगा 0 0 और 0, ये 0 आएगा। और ये क्या आएगा हमारे, ये आएगा। अब ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का, बीच में माइनस है ना, कोस में चिन्ह बदलते हैं, तो फिर फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस ए प्लस बी का। फिर यह देखो, कोस ए साइन बी माइनस है, साइन ए कोस बी, माइनस कॉमन ले लोगे आप, माइनस कॉमन ले लिया तो किसका फॉर्मूला बन जाएगी, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, तो माइनस बाहर ले लिया और ये 0 तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट देखो नीचे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पॉजिटिव का साइन ए प्लस बी बन गया, साइन ए प्लस बी। और ये देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी। और यहाँ पर तो क्या आएगा 0, और फिर लास्ट में देखो 0 0 1, ये। अब अगर ध्यान से देखें इस सवाल को वापस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस सवाल में जहां जहां पर x लिख रहा है वहां पर क्या गया, कोस ए प्लस बी। देखो a प्लस बी, एक्स की जगह पर क्या है, a प्लस बी, तो ये वैल्यू किसकी होगी, यहाँ x की जगह क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी, ये बन गया f a प्लस बी के बराबर बन गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, RHS की। इसका मतलब जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। FA इंटू FB करेंगे तो FA प्लस बी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पिछले साल में आ चुके हैं। तो देखो वापस से समझते हैं इस सवाल को। अगर आपको FA और FB की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह मैंने क्या रखा है, पहले a रखा है और फिर b रखा है, और उन दोनों की गुणा नियम से गुणा कर दी, बस, इससे अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं, यदि a बराबर दे रखा है आपको 4 2 माइनस 5 और 1 0 3, b की वैल्यू दे रखी है आपको 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 और 5 1 0 2। आपको सिद्ध करना है a b का परिवर्त बराबर है b के परिवर्त a के परिवर्त, इसके बराबर। चलो, हमने परिवर्त आव्यूह जब पढ़ा था तो उसका एक गुणधर्म पढ़ा था, ये परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जब आप किसी आव्यूह की रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है, और उसे आप पता है 1 की पावर t लगा के व्यक्त करते हैं। तो देखो ये परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म था जिसे कहा था कि सिद्ध करना। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ए बी का परिवर्त बराबर बी ए का परिवर्त ए का परिवर्त। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS ए बी को गुणा करेंगे फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पहले ए को लिखना पड़ेगा 4 2 माइनस 5, फिर 1 0 3, और फिर किसको लिखना पड़ेगा, बी को। ये बी रहा आपका, बी लिख दो 6 माइनस 7 0 और माइनस 1 2 5 और लास्ट में 1 0 2। देखो ये भी, ये किस क्रम का है, 2/3 का, और ये किसका है, 3/3 का। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/3 का अभी प्राप्त होगा। गुणा तो अभी अभी बताई ना, समझ में आई होगी गुणा कैसे करेंगे। रो की गुणा किससे करेंगे, कॉलम से, है ना। इसमें 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव, तो पहले अवयव की पहले अवयव से गुणा करो, है ना। 4 × 6 करेंगे कितना आएगा, 24। फिर 2 की -1 से करेंगे कितना आएगा, -2। -5 की 1 से करेंगे तो -5। ठीक है। नेक्स्ट R1 की गुणा किससे होगी, दूसरे वाले कॉलम से, तो 4 × -7 करेंगे कितना आएगा, -28। फिर 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा, +4, और 5 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट R1 को इसी 3 से गुणा करेंगे तो 4 को 0 से करो कितना आएगा, 0। 2 को 5 से करो कितना आएगा, 5 दूनी 10। फिर -5 को करोगे तो कितना आएगा, -10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब लास्ट R2 की बारी आई। R2 को किससे गुणा करेंगे, C1 से। तो 1 को 6 से गुणा करो कितना आएगा, 6। 0 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 0। 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 3 एकम 3। नेक्स्ट
R2 को C2 से गुणा करेंगे तो माइनस की 7, ठीक है। फिर 0 को 2 से करेंगे कितना आएगा 0, 3 को 0 से करेंगे कितना आएगा 0, लास्ट 1 को 0 से गुणा करो 0, फिर 0 को 5 से गुणा करो फिर 0, और 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 6, 3 दूनी 6। या अब देखो 24 में से 5 और 2 7 घटाओ, कितने बचेंगे भाई 17, ये 17 बचे। यहाँ देखो माइनस के 28 है प्लस के 4 है, कितने बचेंगे माइनस के 24। यहाँ 10 10 कैंसिल होते 0 आ गए। नीचे देखो 6 और 3 9 बच गए। यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 7, और लास्ट में कितना बचेगा प्लस के 6, ये बचेगा। ये तो ए बी मिल गया, क्या मिल गया ए। अब ए बी का परिवर्तन, ए बी का परिवर्तन है ना, चूंकि ए बी का परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे लिखेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट कर दें जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिख रहा है 17 माइनस की 24 और 0, फिर है 9 माइनस के 7 और 6। इसका आपको परिवर्त ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर टी लिख लेते हैं, ये टी लिख। जब टी लिखोगे तो रो को किस में बदल दोगे, कॉलम में, तो ये आ जाएगा 17 माइनस के 24 और 0, ठीक है। फिर आएगा 9 माइनस के 7 और 6। तो देखो इसका क्रम बिल्कुल बदल गया। जब आप इसका परिवर्तन निकालते हैं तो देखो ये किस क्रम का था 2/3 का, ठीक है। अब ये किसका हो गया 1 2 3 3/2 का। तो जब भी आप किसी आव्यूह का परिवर्तन निकालते हैं तो उसका क्रम अपने आप बदल जाता है, n क्रॉस n से n क्रॉस n हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके लिए इसका प्रधान। चल तो ये तो आ गया ए बी का परिवर्तन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। अब निकालेंगे आप बी का परिवर्तन और ए का परिवर्तन। तो चलो बी का परिवर्तन और ए का परिवर्तन कैसे निकालेंगे, राइट साइड लेके चलते हैं। देखो राइट साइड लिया, राइट हैंड साइड, बी का परिवर्तन ए का परिवर्तन। तो सबसे पहले बी का परिवर्तन निकाल लेते हैं, क्योंकि बी का परिवर्तन होगा रो को किसमें बदल देंगे, कॉलम में। तो 6 माइनस 7 और 0, फिर आएगा -1 2 और 5, और फिर आएगा 1 0 और 2। देखो जितनी भी रो थी उसको किसने चेंज कर दिया, कॉलम में। ये क्या आ गया बी का परिवर्तन। चलो ए का परिवर्तन हो गया। तो ए के परिवर्तन के लिए भी एक ही रो को किसमें बदलना पड़ेगा, कॉलम में। तो 4 2 माइनस के 5, और ये बचेगा 1 0 3। अब करना क्या है, इन दोनों के आपस में गुणा करके बताएंगे। तो बी का परिवर्तन इंटू में ए का परिवर्तन, इसके बराबर आएगा। पहले क्या लिखेंगे, बी के परिवर्तन। चलो तो बी का परिवर्तन पहले लिखते हैं 6 माइनस के 1 1 -7 2 0 0 5 2, और इसकी गुणा कर लेनी है आपको किससे, ए के परिवर्तन से। 4 1 2 0 -5 और 3। देखो इसका क्रम कितना है 3/2, और इसका क्रम कितना है 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 का आएगा। चलो क्रम तो वही प्राप्त होगा जो हमारा समीकरण 1 में प्राप्त हुआ है। संख्या कितनी आएगी वो गुणा करके देखते हैं। तो गुणा कैसे होगी पता है ना, रो की गुणा किससे करेंगे, कॉलम से। तो चलो रो की गुणा कॉलम से करते हैं। 6 की 4 से करो 6 4 24, फिर -1 की 2 से करोगे -2, और 5 की -5 से करोगे तो -5। फिर 6 इसी पहली रो की दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, -1 की 0 से करो तो 0, और 1 की 3 से करेंगे तो 3 कम 3। दूसरी रो की पहले कॉलम से करो तो माइनस के 7 4 28, फिर कितना आएगा 2 दूनी 4 प्लस की 4 और 0। नेक्स्ट 7 को 1 से गुणा करो माइनस की 7, और 2 को 0 से गुणा करो प्लस की 0, और 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0। 0 को 4 से गुणा करो 0, 5 दूनी 10 और माइनस के 10। फिर क्या आएगा, 0 को 1 से गुणा करोगे 0, फिर 0 और प्लस की 3 दूनी 6। तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, देखो 24 में से 7 घटाएंगे कितना बचेंगे 17, ठीक है। फिर ये कितने हो गए 6 और 3 9, ये 28 में से 4 घटाओ माइनस की 24, ये कितने आए माइनस की 7, और ये कितने आएंगे 10 में से 10 गए तो 0, और ये 6। ये हो गए हमारी समीकरण नंबर 2। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए,
समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, दोनों सेम। 17 9 माइनस 24 7 माइनस 0 और 6 सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 और 2 बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 बराबर होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ए बी का परिवर्त बराबर होता है बी के परिवर्त ए के परिवर्त के। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। सिद्ध कीजिए कि x, y और z एक अवयव दे रखा है और a h g फिर है h b f g f c और इन दोनों x y z। अच्छा ये थोड़ा करें तीनों को, तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक ही अवयव है ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर और प्लस की 2 h x y प्लस 2 f y z और प्लस 2 g z x ये अवयव आपको मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो देखो मैंने एक बात आपको पहले समझा रखी है कि जब आप अवयव की गुणा करते हैं तो गुणा अवयव का सचार्य नियम का पालन करता है। आप किसी भी अवयव को किसी भी तरीके से गुणा करें आपको यही प्राप्त होगा। चलो तो आप पहले स्टार्टिंग में दोनों अवयव की गुणा कर लेते हैं। तो इसका क्रम कितना है 1/3 का और इसका क्रम कितना है 3/3 का। 3 से 3 कट गया, 1/3 का अवयव आएगा। और गुणा कैसे करेंगे, पहले रो की पहले कॉलम से, तो पहले रो की दूसरे कॉलम से और पहले रो की तीसरे कॉलम से। तो एक ही x से गुणा करो, क्या आएगा ax, फिर प्लस b की करोगे तो कितना आएगा y इंटू में h करोगे तो कितना आएगा hy और प्लस के z की g से करोगे क्या आएगा gz। ठीक है, नेक्स्ट अब r1 की किससे करेंगे c2 से, तो x की h से करेंगे क्या आएगा hx प्लस के by और प्लस के fz। ठीक है, लास्ट करोगे x की g से तो क्या आएगा gx और फिर कितना आएगा fy प्लस के और लास्ट में करोगे तो कितना आएगा z स्क्वायर प्लस की z स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाला है हमारे पास x y z। किया, अब देखो ये किस क्रम का है, 1 रो है इसमें ना, और कॉलम देखते तो 1 2 3 1/3 और ये कितना है 3/1 का, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/1 का अवयव आएगा। तो ये अवयव आपको प्राप्त होना चाहिए। चलो तो गुणा करते हैं, रो की किससे गुणा करेंगे कॉलम से, क्या सवाल। तो इस पूरे की x से गुणा करो कितना आएगा, देखो ax स्क्वायर कितना आएगा ax स्क्वायर प्लस के इससे x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा hxy और प्लस के इसको x से गुणा करेंगे तो gxz। ठीक है, फिर प्लस अब इस पूरे को किससे गुणा करना है y से गुणा करोगे कितना आएगा hxy प्लस के by स्क्वायर और प्लस के y से गुणा करेंगे कितना आएगा fyz प्लस इस तीसरे वाले को किससे गुणा करेंगे z से और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, gx ये z नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, इसकी इससे गुणा करेंगे ना तो देखो क्या आया था gx fy और प्लस की cz आना चाहिए था, इस वाले z से गुणा करके देख लिया तो cz आया। ठीक है, z को c से गुणा करना था, ये हम ध्यान दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, हाँ तो कहाँ तक कर लिया हमने y स्क्वायर by स्क्वायर और ये हो गया fz fyz। इसकी गुणा कर रहे थे तो gx की z से गुणा करेंगे क्या आएगा gxz। ठीक है, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस की fyz और प्लस की cz स्क्वायर। या अब देखो ये प्राप्त हुआ है, ax स्क्वायर हमारे पास है पहले से, ये रहा x स्क्वायर प्लस की by स्क्वायर और प्लस की cz स्क्वायर प्लस
देखो कितना है 2hxy, देखो ये hxy रहा एक, है ना, और hxy ये रहा एक, और एक कितना हो गए 2, प्लस के 2hxy, ठीक है। फिर क्या दे रखा है प्लस के 2fyz, तो देखो yz, देखो fyz एक और fyz एक और एक, फिर कितने हो गए 2, तो 2fyz। अब बचा क्या gxz, तो देखो एक gxz एक 2, कितने हो गए 2, है ना, प्लस के 2 g, है ना, xz, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। अब जो अवयव का गुणा है उसकी सहचार्य नियम की पालना करवा रहा था, है ना, तो सहचार्य नियम की पालना कर ली हमने, पहले दो अवयव को गुणा कर लिया, फिर जो अवयव प्राप्त हुआ हो गया उसको तीसरे अवयव से गुणा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बराबर दे रखा है आपको 1 -2 और 3, फिर दे रखा है 2 3 -1 -3 1 और i 3/3 का एक, है ना, इकाई अवयव है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a² - 3a प्लस के 9i बराबर है किसके -6 1 और 2 5 4 4 2 8 -3, ये सिद्ध करके देखो। अब ये सिद्ध कैसे होगा देखो, a क्यूब दे रखा, a² दे रखा है -3 प्लस की 9 है, सिंपल सा सवाल है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो आपको a² आएगा, और a² कैसे याद करते हैं, क्योंकि a² बराबर होता है a इंटू e, तो पहले a की वैल्यू रखेंगे, फिर दोबारा a की वैल्यू रखेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, a² आ जाएगा, उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर रख देंगे, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। देखो सवाल करते हैं, a की वैल्यू लिखते हैं 1 -2 3, फिर लिखेंगे 2 3 -1, फिर लिखेंगे -3 1 और 2, फिर इसकी गुणा करें दूसरे वाले से 1 -2 3, फिर 2 3 -1 और -3 1 2, ये हो गया 3/3, ये भी 3/3। तो आपको जो भी अवयव गुणा करने पर प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा 3/3 का। चलो गुणा करते हैं, गुणा का अभी समझाया आपको, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा गुणा है। तो पहले रो की किससे गुणा करेंगे, कॉलम से, 1 की 1 से करो 1, -4 और 3 को 3 से करेंगे -3 किया 9, फिर 1 को -2 से करो -2, फिर -2 को इससे करोगे -3 दूनी 6 और प्लस के 3 एकम 3, 1 को 3 से करो 3, -2 प्लस के 2 और 3 दूनी 6। नेक्स्ट 2 को -2 से गुणा करो -4 प्लस के 3 किया 9 और माइनस का 1, समझ में आ रहा है ना, रो की गुणा किससे हो रही है, कॉलम से, ठीक है। इससे गुणा करके 2 एकम इस वाले से गुणा करके, पहले कॉलम से होना था ना, 2 की 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 2, फिर 3 की 2 से करोगे 3 दूनी 6 और -1 की करोगे तो प्लस के 3, -4 प्लस के 3 किया 9 और माइनस का 1, फिर 2 की 3 से गुणा करो 3 दूनी 6, फिर -3 और -2। तो देखो जब आप क्रम याद रखोगे तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर गलत लिख भी लिया तो भी पता चल जाता है। तो -3 की 1 से गुणा करोगे कितना आएगा -3, फिर 1 को करो प्लस के 2 और -3 दूनी 6, माइनस प्लस के 3 दूनी 6, फिर प्लस के 3 और प्लस के 2, माइनस के 3 दिया 9, 1 को 1 से गुणा करो माइनस का 1 और 2 को 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 और 4 13, 13 में से 1 गए तो माइनस के बाद, ठीक है। ये 6 और 2 8 और ये 3 है, तो माइनस के बचेंगे कितने 5। यहाँ देखो 6 और 2 8 और 3 11, ये 11, 6 और 2 8 और 3 वापस से 11, ये देखो 9
और 5 है ना, माइनस के 4 और 1 माइनस के 5 और प्लस के कितने बचेंगे 4, ठीक है। और ये बच गए कितने 3 और 2 5 प्लस का 1। यहाँ देखो 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचेंगे माइनस के 7, और 6 और 3 9 और 2 11, वापस से 11 आ गए। और ये लास्ट में कितने बचेंगे 9 और 1 10 में से 4 गए तो माइनस के 6। अब ये ए स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है। ये सबके समझ में आ गए। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसकी क्या आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड LHS ए स्क्वायर माइनस के 3a प्लस के 9i। ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे है ना, माइनस के 12 माइनस के 5 11 11 4 1 माइनस के 7 11 और माइनस के 6, ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। फिर कितना लिखेंगे माइनस के 3a, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए कितना है आपके पास 1 माइनस के 2 और 3, और लास्ट में लिखेंगे 2 3 माइनस का 1 माइनस के 3 1 और 2। फिर लिखेंगे प्लस के 9 है, प्लस की 9, आई की वैल्यू कितनी है, इकाई आप लो ना 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये इकाई आप लो, सब 3/3 है। तो इन्हें आपस में जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो देखो कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे माइनस की 12, फिर कितना आएगा माइनस की 5, ठीक है। चलो एक साथ जोड़ देते हैं ना, ये माइनस के 12 आ गए और ये जोड़ेंगे तो कितना आएंगे माइनस के 3, ठीक है। गुणा करोगे या फिर एक लाइन और लिखो, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, माइनस के 12 माइनस 5 और 11 11 4 1 माइनस के 7 11 और माइनस के 6, फिर प्लस लिखेंगे पीछे, और माइनस 3 की प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगी, तो माइनस के 3 प्लस के 3 दूनी 6 माइनस के 9, फिर 3 को 2 से गुणा करोगे माइनस के 6 माइनस की 3 किया 9 और माइनस माइनस प्लस की 3, फिर 3 किया 9 और माइनस के 3, ठीक है, और माइनस के 3 दूनी 6, फिर इसी तरह से प्लस 9 की सारे अवयव में गुणा करोगे कितना आएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। अब क्या करेंगे, 3 अवयव को जोड़ेंगे तो उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो संगत अवयव को एक साथ जोड़ लेते हैं, देखो क्या है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर जोड़ के कितना आएगा, तो माइनस के 12 माइनस के 3 और प्लस के, तो माइनस के 12 और 3 कितने हो गए 15, माइनस के 15 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे माइनस की 6। समझ में आया सबकी। दूसरा अवयव माइनस 5 प्लस का 6 और 0, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा प्लस का 1। तीसरा अवयव 11 माइनस 9 और 0, 11 में से माइनस 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, प्लस के 2 बचेंगे ना, 11 प्लस के। नेक्स्ट अवयव 11 माइनस 6 और 0, 11 में से माइनस 6 घटाओ कितने बचेंगे 5, ठीक है। फिर ये 4 है और ये माइनस के 9 है, ये प्लस के 9, तो प्लस के 9 से माइनस के 9 घट जाएंगे, कितने रह जाएंगे 4, ये 4 आ गए। नेक्स्ट 1 और 3 4 प्लस 0 4, ठीक है। 4 को आप एक साथ लिख के जोड़ लो, ये सीधे सीधे जुड़ी रहे तो इतना ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो माइनस का 7 है और प्लस के 9 और ये 0, 9 और माइनस के 7 कितने बचेंगे 2 प्लस के 11 माइनस 3 और 0, तो 11 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 8 प्लस के। लास्ट माइनस के 6 और प्लस के 9, तो माइनस 6 और माइनस 6 कितने होगा माइनस के 12 और ये कितना है प्लस के 9, कितने बचेंगे माइनस के 3। ये आपके पास आ गया कितना 3/3 का अब ध्यान से देखो, यही तो सिद्ध करना था, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। समझ में आया, चलो ठीक है।